हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो आपने सिलेबस अपना कंप्लीट किया है या नहीं किया है? आगे जो भी आपके लगे हुए एग्ज़ाम है आप उस पर कितनी मेहनत कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्योंकि आप लोग के कमेंट्स भी मेरे लिए आते हैं कि अब आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। सो देखिए अभी जो है मैं अभी जितने मेरे जनरल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि जो मैथ्स हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सब जो भी जनरल सब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने दोबारा से अभी शुरू किया है। और साथ में मेरा एनसीईआरटी भी चल रहा है। सो एनसीईआरटी को बेस बना के मैं अपना फिर से अपनी रिवीजन कर रही हूँ। जो भी मेरे नोट्स थे, ओल्ड नोट्स थे, या जो भी सब्जेक्ट मुझे पहले से तैयार नहीं था, वो सारी चीज़ें मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर रही हूँ अपनी स्टडी को। क्योंकि इससे पहले जो भी मेरी पढ़ाई थी वो तो देखो उसमें तो कुछ अभी कोई सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन आगे जो भी एग्ज़ाम रहेंगे उसके लिए ना मैं अब किसी भी तरह के कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहती। और इसीलिए मैं अपने दिन की शुरुआत जो है वो अर्ली मॉर्निंग कर रही हूँ। और ये जैसे होता है कि मेरे साथ में कि मैं अर्ली मॉर्निंग ही उठ के अपनी पढ़ाई कर पाती हूँ। बहुत 2 ढाई घंटे 3 घंटे मेरे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि ना अगर आप सुबह उठ रहे हो तो सुबह का मतलब ये है कि आपकी रात डिसाइड करती है, आपका सोने का टाइम डिसाइड करता है कि आप कितने बजे उठ रहे हो। सो मेरा भी यही रहता है कि मैं 10 साढ़े 10 बजे सोती हूँ और अभी मैंने 4 बजे उठने का टाइम अपना बनाया हुआ है। और ये मेरा काफ़ी पुराना भी टाइम है, लेकिन कभी होता है कि अगर हफ्ते में 4 दिन उठ पाए तो 3 दिन नहीं उठ पाए, तो ये रहता है। और अभी कोई एग्ज़ाम भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब ये एग्ज़ाम चाहे अभी कोई वैकेंसी आए या फिर आगे जो भी हमारे एग्ज़ाम लगे हुए हों, उन सभी के लिए अब मुझे अपना जो डेडिकेशन है, एक पैशन है, जो टाइम को लेके वो मुझे पूरा अपना 100% देना है। क्योंकि ना जब हम सुबह उठेंगे तभी देखो हम बहुत ज़्यादा जो टाइम है ना वो अपना यूटिलाइज़ कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अपनी पढ़ाई को टाइम दे पाएंगे। और किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं बार बार पढ़ती हूँ और रिवीजन करती हूँ, लेकिन फिर भी ना मैं जो भी पढ़ती हूँ मुझे याद नहीं रहता है और ऐसा लगता है काफ़ी टाइम बाद कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ। सो इसी तरह का कमेंट आया हुआ था। सो चलो एक बार मैं अपना तरीका आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से अपने जो सब्जेक्ट्स हैं या कोई भी टॉपिक है वो रिवाइज करती हूँ। देखिए जब भी हम कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं या फिर उसके अंदर कोई भी चैप्टर पढ़ा ना, तो जब हम पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है ना कि हमने अभी जो इस चैप्टर को पढ़ा है तो अभी तो हाल फिलहाल में वो चीजें आपको ना पता होंगी। लेकिन मैं आपको एक रियल फैक्ट बताती हूँ। जैसे कि जब हम पढ़ते हैं ना किसी भी चैप्टर को, तो क्या होता है कि हम हमारे दिमाग में ना 10 से 15% ही चीजें ठहर पाती हैं। इसके बाद में ना जब उसको आप दोबारा रिवाइज करोगे तो वो चीजें कहीं रिकॉल आएंगी। अगर आज आपने कुछ भी नया पढ़ा है ना, अगर सोचिए वो चीज अगर आप अपने मन में कल दोहराएंगे ना, तो शायद वो चीजें ना आपको बिल्कुल जरा सी मतलब कि 5% ही आपके दिमाग में बचे और मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा सा आपको पता हो, लेकिन बाकी जो चीजें आपने क्या पढ़ी थी वो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा। और जब भी हम कुछ पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में ना वो याद नहीं रहता है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है। ये हर किसी के साथ में होता है, क्योंकि ये ना हम ह्यूमन बीइंग है और हमारा जो दिमाग होता है ना वो किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में ना टाइम लेता है। और लॉन्ग टर्म तक हम अपनी मेमोरी में कोई भी चीज सेव रखते हैं ना, तो उसके लिए तो देखो बार बार हमको एक चीज करनी पड़ती है, वो है प्रैक्टिस। और अगर आपको लगता है कि आपको भी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, तो उसके लिए ना मैं 3 तरीके अपनाती हूँ, 3 टिप्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। तो ना मुझे काफी हद तक चीजें ना समझ में आती हैं। और वो जो चैप्टर होता है ना, 100% तो देखो किसी को कुछ भी याद नहीं होता, पर ये रहता है कि ना वो जो चैप्टर है उसके बारे में एटलीस्ट हम इतना हम रिकॉल कर पाते हैं कि जितनी की हमारी जरूरत हो। और जैसे कि उससे कुछ भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो हमें ना रिकॉल आ जाए। तो देखो मैं जो करती हूँ, तो जब भी आप ये याद रखो कि जब आप कोई नया चैप्टर पढ़ते हो ना, तो उसको ना कोशिश करो कि जैसे सुबह जो भी आपके पढ़ने का टाइमिंग है, सुबह पढ़ते हो, दोपहर पढ़ते हो, रात में पढ़ते हो, जो भी आपके पढ़ने का टाइमिंग है, तो ये आप करो कि 24 आवर्स में ना उस चैप्टर को या उस टॉपिक को आप ना दोबारा से रिवाइज कर लो। अगर सपोज आपने सुबह कुछ भी पढ़ा हुआ है नया, तो आप कोशिश करो कि शाम तक यानी सोने से पहले पहले तक एक बार आप उस चीज से ना गो थ्रू हो जाओ।
जिससे ना आपको ये लगे कि नहीं, जो मैंने सुबह पढ़ा था या मैंने जो रात में पढ़ा था यही चीज आप सुबह भी कर सकते हो। अगर आपने रात में पढ़ा तो वो चीज सुबह कर सकते हो। तो ऐसे क्या होता है, जब 24 आवर्स में एक बार आपका पहला जो रिवीजन होता है ना वो हो चुका होता है, तो दिमाग में ना कुछ चीजें होती हैं वो ठहर जाती हैं। और फिर इसके बाद में अब हर रोज तो आप एक ही टॉपिक को नहीं रिवाइज कर पाओगे। सो देखो, फर्स्ट जो होता है आपका रिवाइज करने का तरीका, वो आप 24 आवर्स में उस चीज को दोबारा से रिकॉल कर लो, ठीक है। और सेकंड जो है, मैं क्या करती हूँ वीकली, जैसे कि जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, अब आप क्या करोगे, जैसे उसी दिन का उसी दिन में आप रिवाइज कर लोगे। तो ऐसे करके ना, जैसे कि आपके 7 दिन होते, 7 दिन में अगर आपने 5 दिन भी पढ़ाई की है ना, तो उन 5 दिन की जो पढ़ाई का कंक्लूजन है वो आप कोई सा भी दिन रखो, सैटरडे संडे वीकेंड का कोई भी दिन रखो, जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सको कि नहीं, अब मैंने जो अभी तक पढ़ा है, 3-4 दिन में जो मैंने पढ़ा है वो मुझे एक दिन रिवाइज करना है। तो पहला काम ये करना है कि आपको एक टॉपिक को 24 आवर्स में सबसे पहले रिवाइज कर लेना है। और सेकंड ये कि आपको वीकली रिवाइज करना है कि उसी टॉपिक को, या जो भी आपने अभी तक टॉपिक पढ़े हैं उनका, देखो अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे तो उसी दिन आप रिवाइज कर लोगे। और इन सारे टॉपिक्स को ना आप कोई सा भी आप अपने अकॉर्डिंग दिन रखो जिसमें वीकली आपका इसका रिवीजन हो जाए, तो हफ्ते में एक बार दूसरी बार रिवीजन हो जाएगा। और थर्ड टाइम आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि अब जब सेकंड टाइम आप पढ़ोगे ना तो काफी हद तक चीजें जो है ना वो थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। थर्ड टाइम आप क्या कर सकते हो कि उस चीज को ना आप चाहे 15 दिन में रिकॉल कर लो, या फिर आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप वो मंथली कर लो। तो मैं ये काम करती हूँ कि जैसे उसी दिन का उसी दिन रिवाइज कर लेती हूँ, फिर वीकली कर लेती हूँ, फिर इसके बाद में मेरा कभी 15 दिन में वो चैप्टर रिवाइज हो जाता है या फिर मंथ में हो जाता है। तो मैं इस तरह से 3 जो है काम किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए करती हूँ, ताकि ना मेरा जो रिवीजन है इस तरह से होता रहता है। और यकीन मानिए, अगर आप भी यही काम करोगे ना, तो हो सकता है कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है कि हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, तो हो सकता है ये चीजें ना काफी आपको हेल्पफुल करें। क्योंकि ना मुझे मेरा पर्सनली, मैं अपना जो बता रही हूँ, जो मैं करती हूँ मैं वही आपको बता रही हूँ कि मेरा जो रिवीजन करने का तरीका है मैं इसी तरह से फॉलो करती हूँ। और अगर आपको भी लगता है कि आप भूल रहे हो चीजें को, तो एक बार ना 3 ये जो है टिप्स ये जरूर फॉलो करके देखना, आपको 100% हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, और इससे पहले मैंने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी थी, और वो मैंने बुक जो है वो डाउनलोड कर रखी हैं। सो उनकी जो एनसीईआरटी की जो साइट्स है वहाँ से डाउनलोड करके मैंने बुक्स पढ़नी शुरू कर दी है, जो न्यू वाली हैं। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी क्योंकि ना आज जैसे ये जो सब्जियाँ हैं ना इनमें बहुत टाइम लगता है। सो रात को मैंने शाम को कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, सो सुबह ही मैं अभी कर रही हूँ। और यहाँ पे 5:45 का टाइम था, और सुबह मैंने 1 घंटे या 10-5 मिनट ऐसे एक्स्ट्रा हो रहा था, ये इतने घंटे की मतलब इतना ही मैंने पढ़ाई की थी। और फिर क्योंकि ना मुझे ये भथुआ है, तो भथुआ की आज मैं पूड़ी बनाऊंगी और साथ में मिक्स वेज की सब्जी बनाऊंगी। सो उसके लिए ये जो सब्जियां ना इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकन ये होती हैं। और ये मैंने ना शाम को नहीं इनको अच्छे से वॉश किया था, और ना ही इनको ना जैसे कि जो बड़े बड़े डंठल्स होते हैं वो नहीं निकाला था। सो इसीलिए ये सुबह ही मैं इनको निकाल रही हूँ। और देखो इतना टाइम होता भी नहीं है, चाहे आप शाम को करो तो भी शाम का टाइम जाएगा आपको घर के काम करने में, या सुबह आप करोगे तो सुबह भी आपको टाइम जाएगा ही जाएगा। क्योंकि घर के काम करने ना तो देखो इसमें टाइम तो लगता ही लगता है, और साथ में अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी होती है, तो उसके लिए भी ना टाइम जैसे तैसे भी निकालना ही होता है। चाहे आप वो 24 आवर्स को ना किसी भी तरह से किसी भी रूप में आप डिवाइड करोगे, वो 24 आवर्स ही रहेंगे वो, क्योंकि ना वो कम हो सकते हैं ना ही ज़्यादा हो सकते हैं। बट अपने आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलना है कि आपको किस टाइम पे कौन सा काम करना है। और यहाँ पे मैंने कानों में लीड भी लगा रखी थी, साथ में ना मोबाइल भी ऑन करके रख दिया था, ताकि ना कुछ जो चीज़ें हैं ना जैसे सुनते सुनते ही मैं चीज़ें थोड़ी सी कवर कर लूँ। और पहले भी मैं ऐसा ही काम करती थी, और जैसे कि अभी ये काम कर रहे हैं तो क्या है कि कानों में लगा लिया है, और नहीं देख पा रहे तो कोई बात नहीं, कि कम से कम हमारे कानों में जो चीज़ सुन के जा रही ना तो थोड़ा बहुत तो हमको समझ में, भले ही हम नहीं देख पा रहे हैं या बीच बीच में मैं देख भी ले रही हूँ। तो ऐसे करके ना कभी कभी अगर मन होता है तो फिर मैं लीड लगा के ऐसे
काम कर लेती हूँ कि एक तरफ ना थोड़ा सा पढ़ाई का थोड़ा बहुत भी अगर जाता रहेगा तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं इस तरह से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ना दोनों काम एक साथ फिर थोड़ा सा हैक्टिक हो जाएगा, क्योंकि ना अगर आप खाना बना रहे हो तो फिर खाने पे ही कॉन्सेंट्रेशन होगा, और पढ़ाई करो तो फिर पढ़ाई पे ही कॉन्सेंट्रेशन होगा। लेकिन मेरा आज मन कर रहा था कि नहीं चलो आज ना मैं लेट लगा के करती हूँ, क्योंकि इनमें ना बोर भी लग रहा था कि कैसे मैं ये सब टाइम चला जाएगा, क्योंकि 15 से 20 मिनट ना इनको छीलने में लग गया था, जैसे जो डंठल्स वगैरह थे वो सब। फिर इसके बाद में इनको मैंने भैथुआ को बॉयल किया, फिर इसके बाद में आटा गूथा, और जो बेसिक मसाले थे इसी आटे में वही सब चीज़ें थोड़ा बहुत डाला मैंने। और इसके बाद में इसकी मैंने गरम गरम पूड़ियाँ बनाए, और उधर मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई थी। सो सुबह का जो मेरा खाना था वो मैंने बना लिया था। और इसके बाद में ना जैसे कि मेरा जो टाइम होता है ना, कि अब जैसे सर्दियों का टाइम है अभी तो थोड़ा सा टाइम हो जाता है, पर गर्मियों में काम जो है वो 9 से 9:30 के बीच में ख़त्म हो जाता था। बट अभी जो टाइम है वो लगभग हो जाता है 9:30 10 बजे ऐसे हो जाता है। तो आज भी टाइम जो है वो 9:30 हो गया था। और अब इसके बाद में जैसे ना सुबह से जल्दी भी उठे हुए होते हैं, और इसके बाद में थकान भी होती है, घर का काम भी करना होता है, तो थोड़ा बहुत जो है वो मैं रेस्ट करती हूँ। फिर इसके बाद में फिर अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करने बैठ जाती हूँ। और यहाँ पे मैं टीचिंग के सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, लाइक CDP। और इसमें ना जो मेरे नोट्स बने हुए हैं, और ऐसे ही मैंने ना शॉर्ट नोट्स वगैरह मैंने तैयार किया हुआ है। और मैंने सोचा कि चलो अब मैं CDP भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने ना EVS पढ़ा था, NCERT की बुक पढ़ी थी, और अभी जो है वो अब मैं पढ़ूँगी CDP। सो यही मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना कि जैसे मैं रिवाइज़ करती हूँ तो क्या होता है, जैसे अब मेरे जो शॉर्ट नोट्स होते हैं तो वो मैं एक साथ ना जैसे कि हफ्ते में रिवाइज़ कर लेती हूँ। जो डेली का होता है वो तो मैं करती हूँ, और साथ में क्या होता है कि हफ्ते में भी चीज़ें मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। सो वही है, आज जो जितने भी मैंने टॉपिक्स अभी तक पढ़े हुए थे ना, तो वो मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे ना जैसे कि कम से कम 8-10 जो चैप्टर्स हैं ना, उनका जो टॉपिक है वो मुझे आज रिवाइज़ करना है।